विद्यार्थियों, जैसा कि आदेश आया है बाबा ऋषिदेव डिग्री कॉलेज से कि लाइव क्लास जो है यानी ऑनलाइन क्लास जो है लिया जाए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, जो फर्स्ट सेमेस्टर के वो सेकेंड सेमेस्टर और जो थर्ड सेमेस्टर है वो फर्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो जैसे ही खुलेगा एग्ज़ाम होगा ही होगा, तो आपका सिलेबस भी कवर है, या जैसे ही खुलेगा तो अब आपको वक्त नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो है आदेशानुसार हम अपना कार्य जारी रख रहे हैं। सबसे पहले मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और विषय विज्ञान जो है पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें जो है आपका विज्ञान में सर्वप्रथम जो है जीव विज्ञान की संरचना, ये आपका पहला टॉपिक है और इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन जीवों की संरचना जो है जानने से पहले हम चाहते हैं कुछ बेसिक जानकारी ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा है कि जितने भी डीएलएड करने आते हैं या अन्य बच्चे जो हैं जो हमारा डीएलएड में आए हुए हैं, वो अधिकतर जो आर्ट साइंस से बच्चे जो है आते हैं और उनको जो है थोड़ा सा विज्ञान या जीव विज्ञान पढ़ने में थोड़ी सी समस्या होती है, या ऐसा कहे कि आता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो है आपको सबसे पहले विज्ञान का परिचय कराया जाए, उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम विज्ञान। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान जो है विधन ज्ञान से मिलकर बना है और जिसका मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान या पुरस्कृत ज्ञान। यानी जो विज्ञान है, ये विज्ञान शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। विधन ज्ञान जिसका मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान या पुरस्कृत ज्ञान। विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं जिसको अध्ययन की सुविधा के लिए बांटा गया है, जिसमें जो है हमने अपने सुविधा अनुसार जो है मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें एक पेड़ बनाया है, प्लांट बनाया है, जिसका नाम हमने विज्ञान रखा है। और इसके अनेक शाखाएं हैं, जिसमें पहले शाखा का नाम हम रसायन विज्ञान, अलग शाखा का नाम जीव विज्ञान, अलग शाखा का नाम भौतिक विज्ञान, अलग शाखा का नाम गृह विज्ञान, अलग शाखा का नाम सामाजिक विज्ञान हमने रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो है लोगों का मानना था कि केवल रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, यही विज्ञान है। लेकिन वर्तमान में जो है लोग ऐसा नहीं मानते, ऐसा मानते कि कोई भी जो विषय है सबको हम लोग विज्ञान मान सकते हैं। आइए जो है पहले की जो कुछ विज्ञान की परिभाषा है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग जब 5 में 6 में 7 में पढ़ते थे तो हम लोग को यही परिभाषा रटाया जाता था, बताया जाता था कि सुसंगठित ज्ञान एवं विज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। यानी सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद जो है ये तो बहुत पहले की परिभाषा है जो हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, यही रटते आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण क्या कहते हैं कि विज्ञान लगन है। क्या कहते हैं? विज्ञान लगन है, दिमागी वर्जिश है, मानसिक और अन्वेषण संबंधी परिश्रम है। तो पहले लोग जो है इसी विषय को विज्ञान मानते थे, लेकिन वर्तमान में जो है माना जाता है कि कोई विषय विज्ञान है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही परिभाषा उभर के आया कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। यानी किसी भी विषय का अगर हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, एक जो है लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं, चैप्टर वाइज अध्ययन करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो विज्ञान है। विज्ञान में जो है हमने कई भागों में विज्ञान को एक प्लांट बनाया और उसके कई शाखाओं में बांटा है ना। इसमें से हम लोग जीव विज्ञान यहाँ पे देख रहे हैं और सबसे पहले हम लोग को जीव विज्ञान पढ़ना है ना। सबसे पहले हम जीव विज्ञान के बारे में आपको चर्चा करते हैं। जीव विज्ञान जो होता है इसको अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है और इसकी 2 शाखाएं हैं। लेकिन 2 शाखाओं को जानने से पहले हम सबसे पहले जीव विज्ञान क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है और बायोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस और दूसरा जो है लोगस। बायोस का मतलब होता है, अर्थ होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। और दूसरे तरफ लोगस का मतलब होता है डिस्कोर्स, और डिस्कोर्स का मतलब होता है स्टडी, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। यानी जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है।
कहने का मतलब ये है, अगर आप अच्छे तरीके से देना चाहते हैं परिभाषा और व्यवस्थित करके आप परिभाषा देना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। यानी जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे आपका मानव है, घोड़ा है, बकरी है, शेर है, जितने भी जीव हैं और पेड़ पौधे सब आते हैं। जैसे आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, यानी सभी जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। आइए, जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। पहला जो है जंतु विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। दूसरा जो होता है वनस्पति विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। जो जंतु विज्ञान होता है इसको जूलॉजी कहते हैं। आइए इसको और ही विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जूलॉजी, जूलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्वाइन धन लोगस, ज्वाइन JOION, ज्वाइन। इसका मतलब होता है एन एनिमल, फिर एन एनिमल का मतलब होता है जानवर, इधर दूसरी तरफ लोगस, और लोगस का मतलब होता है डिस्कोर्स, और डिस्कोर्स का मतलब होता है स्टडी, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। और यहाँ पे होता है जानवर, मतलब जानवरों का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जानवरों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जूलॉजी कह सकते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कह सकते हैं। आया समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो फिर आपको बता दे रहा हूँ। जंतु विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जानवरों का या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जूलॉजी कहते हैं। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के पिता जो है अरस्तु को माना जाता है। जो जंतु विज्ञान के पिता हैं उसे उनको हम अरस्तु कहते हैं, यानी जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को माना जाता है। इतना जानते रहेंगे। आइए इसकी दूसरी जो शाखा है वनस्पति विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। बॉटनी जो है, बॉटनी BOTA, यानी बॉटनी सबसे बना है, जिसका मतलब होता है हर्ब, और हर्ब का मतलब होता है साग सब्जी, यानी पेड़ पौधे। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें साग सब्जियों का, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और भी अच्छे से कहना चाहते हैं तो आप वही बात कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आपका वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान की जो पिता है उसे थियोफ्रेस्टस के नाम से जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान के पिता का क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। इसको याद रखेंगे अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट है, ये वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। उसके बाद आते हैं कुछ नीचे जो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखे हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लाइमार्क और ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिक ने सन 1802 में किया था। यानी जो जीव विज्ञान उभर के आया, कहां से आया, कौन दिया? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लाइमार्क और ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिक ने सन 1802 में किया था। आइए अब अपने सिलेबस पे आते हैं। ये तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी था। अब सिलेबस में आते हैं। जो जीव विज्ञान का पहला ही टॉपिक है हम लोग के सिलेबस में, जीव विज्ञान की संरचना। उसमें जो है कोशिका के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो कोशिका जो होता है क्या है ये जानेंगे। कोशिका जो है मानव शरीर या किसी भी जो जंतु की रचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवंशिक की इकाई है। क्या है? कोशिका जो होते हैं मानव शरीर की रचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवंशिक की इकाई है। मतलब रचनात्मक इकाई का मतलब मैं कहूं कि अगर ये जो कमरा बना है, अगर ये कमरा कैसे बना है, ये रूम कैसे बना है, तो आप कहेंगे कि इसमें ईंट लगा है, सीमेंट लगा है, गिट्टी लगा है, बालू लगा है, सीमेंट लगा है, आदि से मिलकर बना है। अगर मैं सवाल करूं कि ये बताओ कि इस जो कमरा है यानी जो रूम है, अगर इस रूम के एक हिस्से यानी इस रूम के एक इकाई, एक यूनिट का क्या नाम है, तो आप सभी का जवाब होगा कि ईंट। वैसे ही अगर कोई पूछे कि मानव शरीर किसी भी जो जंतु का अगर एक इकाई का क्या नाम है, तो आपका जवाब होगा कोशिका। तो ये कोशिका जो है मानव शरीर की रचनात्मक क्रियाएं हैं। और उसके बाद क्रियात्मक, रचनात्मक, क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब क्या होता है? यानी कोई भी जो जंतु जो होते हैं आधारभूत कुछ क्रियाएं शरीर के अंदर स्वतः होती रहती है। यानी जिंदा रहने के लिए मानव शरीर या कोई भी जो जंतु के अंदर जो है कुछ क्रियाएं होती रहती है। उन क्रियाओं के द्वारा ही वो जंतु जो है जीवित रहते हैं। जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण तंत्र है ना। ये सब क्रियाएं जो है मानव के अंदर स्वतः होता रहता है, वो जीवित रहने के लिए ऐसा करता है। तो ये जो हो गया क्रियात्मक।
रचना। आनुवंशिकी इकाई मतलब आप जानते हैं कि माता पिता के लक्षण संतानों में जाते हैं, तो ये लक्षण जो है ये जो है लक्षणों को ले जाने का काम जो करता है ये जीन होते हैं, और ये ऐसा माना जाता है कि ये कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं। इसीलिए तो कोशिका को मानव शरीर के रचनात्मक क्रियात्मक आनुवंशिकी इकाई कहा जाता है। अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ खास बातें जिसको जान लेते हैं। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान, तो ये कोशिका के आधार पर कोशिका विज्ञान तो कोई भी कर सकता है कि कोशिका का अध्ययन किसमें होता है, तो कोशिका विज्ञान। लेकिन इसको आपको न जान के ज्यादातर आपको ध्यान देना है साइटोलॉजी पर। क्यों? क्योंकि कोशिका विज्ञान को अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहा जाता है, और कभी कभी इस अंग्रेजी को हिंदी में साइटोलॉजी लिख देता है, तो वहां पे हम लोग कंफ्यूज करके गलती कर देते हैं। इसलिए हमको ये भी ध्यान देना है कि जो कोशिका का अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी में किया जाता है, जिसको हिंदी में कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। सबसे पहले कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे, और उसे सेलुला नाम दिए थे। यही बाद में जो है कोशिका बन गया, यानी कोशिका नाम जो है के नाम से चर्चित हुआ। उन्होंने रॉबर्ट हुक ने कार्क लिया। कार्क एक पदार्थ है जो लकड़ी की छाल से प्राप्त किया जाता है। उसका जब अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठक दिखाई दिया। उन्होंने स्वतः एक सूक्ष्मदर्शी भी बनाया। उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है उस कार्क जो एक पदार्थ होता है जो लकड़ी की छाल से प्राप्त होता है, जब उसका अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठक यानी खाने दिखाई दिए। उन्हीं का नाम इन्होंने कोशिका रखा। और इसलिए यहाँ पे पता है कि कोशिका जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मतलब है तो छोटा सा कमरा। तो ये आपका हो गया कोशिका। अब आते हैं नीचे नोट में। कोशिका जो है उत्तक यानी ढेर सारे उत्तक जिनकी उत्पत्ति और रचना और कार्य समान होता है। जब ढेर सारे उत्तक जिनकी उत्पत्ति रचना समान होता है, जब ये मिल जाते हैं तो एक कोशिका का निर्माण करते हैं। अरे ढेर सारे जो है उत्तक मिलते हैं, ढेर सारे कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो उत्तक का निर्माण करती है। और उत्तक के निर्माण में क्या होता है कि ढेर सारी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति रचना कार्य जैसे होते हैं जब आपस में मिल जाते हैं तो एक उत्तक का निर्माण करते हैं। और ढेर सारे उत्तक आपस में मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण करते हैं, जैसे हमारा नाक है, मुंह है, कान है, हाथ है, पैर है आदि अंग होंगे। और ढेर सारे अंग मिलकर जो अंगतंत्र का निर्माण करते हैं, और ढेर सारे अंगतंत्र मिलकर जीव या बेष्टि का निर्माण करते हैं, है ना। तो अंगतंत्र जो होता है जैसे आपका परिसंचय तंत्र है, रुधिर परिसंचय तंत्र है, आपका श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, पाचन तंत्र है, ये सब जो है आपके अंगतंत्र कहलाते हैं, है ना। और ये अंगतंत्र मिलकर जीव या बेष्टि का निर्माण करते हैं। आते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का मतलब होता है जो कोशिकाओं का बिल्कुल अध्ययन किए, बिल्कुल डिटेल से अध्ययन किया, उसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। यानी कोशिका के बारे में क्या होता है, कोशिका के आधार पर उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। इसमें दो वैज्ञानिक थे, एक मैथियस स्लीडन और एक जो थे प्राणी शास्त्री जो थे थियोडोर स्वान थे, है ना। मैथियस स्लीडन सन 1838 और प्राणी विज्ञान शास्त्री जो थियोडोर स्वान थे 1839। इन दोनों ने मिलकर जो है अध्ययन के आधार पर कोशिका सिद्धांत दिया। और कोशिका सिद्धांत है क्या, कोशिका सिद्धांत है क्या, आइए इनके अनुसार जानते हैं। पहला है सभी जीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना है ना। आपको बताए हैं कि जितनी भी प्रकार के जीव होते हैं सभी का शरीर जो होता है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर जैसे मानव शरीर के जो गोश्त के लोथड़े अगर खींच दिया जाए तो कंकाल दिखेगा, भूत की रत दिखने लगेगा, तो इसका मतलब कि मानव के शरीर जो होते हैं कोशिकाओं से या किसी भी जीव के शरीर जो होते हैं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और कोशिका को शरीर की रचनात्मक इकाई कहा जाता है। आपको पहले बता चुका रचनात्मक इकाई क्या होता है। दूसरा नंबर आते हैं कोशिका जो धारियों के शरीर की क्रियात्मक इकाई है। ये भी आपको बताएं कि जो आपके कोशिका होती है ये शरीर की क्रियात्मक इकाई है। यानी मानव शरीर जो होते हैं अपने आप को जिंदा रहने के लिए स्वतः ही शरीर के अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। जैसे आपको बताएं कि पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये सब मानव के अंदर क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं होती है, उसी को कहा जाता है क्रियाएं।
नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो नई कोशिकाएं होती है, इन नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। मतलब पहले की जो कोशिकाएं होती है, नई कोशिका के निर्माण जो होती है पुराने कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं के निर्माण होती है। ये आपके कोशिका सिद्धांत में कहा गया है। कोशिका सिद्धांत में दो वैज्ञानिक थे, मैथियस रीडन और दूसरे जो थे थियोडोर स्वान। इन दोनों ने ही मिलकर कोशिका का अध्ययन किए और अध्ययन के आधार पर ही कोशिका सिद्धांत दिए। और इनके अनुसार क्या होता है कोशिका, ये आपको तीन जो है बिंदुवार आपको बताया गया है। अगला है कुछ नोट में, सजीवों को कोशिका के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। सजीवों को कोशिका के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय क्या होता है आपको बता देते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर, जिनका शारीरिक संरचना जो होता है एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे इग्लिना है, बैक्टीरिया है, डायटम है, एक पैरामीशियम है, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। और उसमें भी जैसे आप इग्लिना और पैरामीशियम को तो खास तौर से आप छोटे छोटे बच्चों की किताबों में देखे होंगे, पैरामीशियम चप्पल के आकार की होती है। और इग्लिना की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात यह होता है कि जंतु होते हुए भी वनस्पति की तरह व्यवहार करता है। ये जंतु होते हुए देखिए, ये डीएलएड जो है सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में ये प्रश्न भी एक दो बार बन चुका है ना, कि कौन ऐसा जंतु है जो वनस्पतियों की तरह व्यवहार करता है। तो आपका जवाब होगा इग्लिना। तो जो इग्लिना होती है ऐसा क्यों करती है, तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की तरह व्यवहार करती है, यानी अपना भोजन स्वयं बना लेती है। दूसरा बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब होता है जिनका शरीर जो होता है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, ढेर सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें हम बहुकोशिकीय कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीवों को आप आसानी से नंगे आंखों से देख सकते हैं। जो भी आप जीव जंतुओं को देखते हैं, आंखों से देख लेते हैं, उन सभी जीवों को आप एक बहुकोशिकीय जीव कह सकते हैं। जैसे मानव है, गाय है, भैंस है, जिसे आप देख सकते हैं वो सब आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव की खास बात है कि इनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे आपका कोरोना वायरस चला है, ये कोरोना वायरस भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि ये नंगी आंखों से हमें दिखाई नहीं देता है। यही तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि एक दूसरे को छुइए ना, बार बार साबुन से हाथ धोइए, क्योंकि ये वातावरण में है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। किसी को अगर वायरस हुआ है तो छींकने से, खांसने से एक स्वस्थ व्यक्ति के यहाँ पहुंच जाता है। जैसे वर्तमान समय से बहुत समय से चलता आ रहा है आपका सर्दी जुकाम जो है आपका वायरस से ही होता है, सर्दी जुकाम वायरस से ही होता है। लेकिन उस वायरस का दवा खोजा जा चुका है, जिसके वजह से जो है हम स्वस्थ हो जाते हैं। वैसे ये भी वायरस उभरा हुआ है जो चीन से आया हुआ है, लेकिन उस वायरस की दवा भी खोजा नहीं गया है। तो क्या होते हैं, अदृश्य होते हैं, हमें वो वायरस दिखाई नहीं देते हैं। वायरस की यही खास बात होता है। और एक और ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है तंत्रिका कोशिका, जो लगभग 1 मीटर लंबी होती है। सबसे बड़ी कोशिका का नाम आपका तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर लंबी होती है। और शुतुरमुर्ग का अंडा भी लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। सबसे छोटी कोशिका का नाम है पीपीएलओ, एक वायरस होता है जिसका फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या लिखे हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका व्यास 0.1 माइक्रोन होता है। तो ये जो है आपके सामने जो है पहला टॉपिक जीवों की संरचना था। इस टॉपिक को हमने कवर किया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोशिश किया जाएगा कि जो आदेश है उसके अनुसार हम लोग पालन करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।